हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखने जा रहे हैं 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। दो पॉलिनोमियल्स अपने को यहाँ भी रखे हैं, बेसिकली एफ एक्स और जी एक्स 4 डिग्री के, और उनसे एक नया पॉलिनोमियल बनाया एच एक्स, और उसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है। इतना सा सवाल है, देखिए, है ना। क्वेश्चन का लहजा पूछने का काफ़ी अच्छा है वैसे, देखिए, क्योंकि सब कुछ जो लिख के दे रखा है I1 2 3, है ना, AIBI, इन सबको देख के इट माइट बी एन एडेड प्रेशर ऑन दी स्टूडेंट। तो आपको पढ़ना भी आना चाहिए सवाल को, है ना, स्पेशल प्रेशर। एनीवे, तो अगर अपन यहाँ पे एच एक्स क्रिएट करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा। इट विल बी A1 प्लस 10 टाइम्स एक्स प्लस 1, एंड देर विल बी मैनी मैनी थिंग्स। अपन तो सीधे जाते हैं A3 एक्स प्लस 1 क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 पे, राइट। दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2 में भी अपन सारी टर्म्स की चिंता करें, दैट इज ओनली गो फॉर एक्स प्लस 2 का क्यूब एंड एक्स प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि अपने को एनी वे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट में, है ना। चलिए, तो अब आप देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा आपको। आप जब पहली बात तो इसको खोलेंगे बाइनोमियल से, तो आपको मिलेगा 4c0 एक्स की पावर 4, ठीक है, 4 टू प्लस 4c1 एक्स टू द पावर 3, यहाँ से एक्स की पावर 3 आएगा। यहाँ से भी आपके पास 3c0 एक्स की पावर 3 आएगा अलॉन्ग विद A3। यहाँ से आपके पास 4c0 एक्स की पावर 4 आएगा, 4c1 एक्स की पावर 3, और साथ साथ 2 की पावर 1 भी आएगा। और यहाँ से भी आप देखें 3c0 एक्स की पावर 3 अलॉन्ग विद B3 आएगा। तो अपन इस बात को देखें, x की पावर 4 तो कट जा रहा है, देखिए ये x की पावर 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब x की पावर 3 के नाम पे क्या क्या इकट्ठा हो रहा है। एक तो आपके पास यहाँ से 4c1 आ रहा है, दैट इज 4 वी आर गेटिंग, राइट। और यहाँ से आपके पास में आएगा 3c0 जो कि 1 होता है A3 के साथ, तो 4 प्लस A3, और यहाँ से आप देख सकते हैं 4c1 इंटू 2 दैट इज 8, यहाँ पे आएगा 8 आपके पास, और वापस से 3c0 इंटू B3 दैट इज दिस इज वॉट यूर गोइंग टू गेट। सो आपका आंसर बेसिकली -4 प्लस A3 माइनस B3 है। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगर अपन सिर्फ एक्स क्यूब के टर्म्स की बात करें। ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें A3 B3 हो, तो डेफिनेटली A3 B3 में कोई रिलेशन हमने को ढूंढना होगा। तो अब देखिए इसमें एक और इन्फो दे रखा है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू आर। मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 का कोई रूट नहीं है। दिस इज नेवर 0, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर। थोड़ा सा देखिए, मैंने पर्सनली ऐसा फील किया था जब मैंने पेपर पढ़ा, एनी अगर लिखते ना तो बेटर रहता, क्योंकि एनी से इसका मतलब होता है कि किसी भी एक्स के लिए ऐसा नहीं। अभी थोड़ा सा लैंग्वेज देख के ऐसा लग रहा है एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी का मतलब हर एक्स पे सेम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, है ना। तो ठीक है, अब जो अपने पास डेटा था उसको इस्तेमाल करके अगर अपन आगे बढ़ें तो अभी के लिए इसका बेसिकली मतलब ये था जेई वालों का कि एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 नहीं है फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर, किसी भी एक्स के लिए ऐसा नहीं है। मतलब जो घटाने पे, इन दोनों को घटाने पे जो क्यूबिक बन रही है इसका कोई रूट नहीं आ रहा। ज़रा देखिए ध्यान से, आप इनको घटाएंगे एक्चुअली आपके पास एक क्यूबिक बनेगी, x4 तो कट जाएंगे, एंड हम जानते हैं फिर कुछ क्वाड्रेटिक कट बता आई मीन x² का टर्म आएगा। हम चाहते हैं इस क्यूबिक का कोई रूट ना आए, जबकि हम जानते हैं क्यूबिक का बेशक रूट आता है कम से कम एक, ऐसा भी हो सकती है क्यूबिक तो वैसे, है ना। तो अगर अपन चाहते हैं वाकई में इस इक्वेशन का कोई रूट ना आए, इसका मतलब क्यूबिक ही ना रहे, दिस मस्ट बी 0, समझे। सो आई वुड से कि एक बार अगर बच्चे ने ये क्रैक कर लिया कि A3 माइनस B3 0 है, देन आपका आंसर आपके सामने है, 0 पकड़ माइनस कर सकते हैं। सो विच ऑप्शन टू भी है ऑप्शन चॉइस सकते। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन। बस थोड़ा सा जो मुझे लगा एनी और एवरी का, बिकॉज समटाइम्स जेई के अंदर ही ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें इतनी छोटी छोटी वर्ड से प्रॉब्लम हो जाता है, तो एनी लिखते तो बेटर रहता, बट ठीक है, वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, वो क्या कहना चाह रहे हैं। द आंसर इज -4। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।